हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आपने EMRS अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया है, पेपर 1 दिया है और पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको EMRS अकाउंटेंट पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देंगे और आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, क्योंकि पेपर 2 आपका रिटन है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन को कितने वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखेंगे आज की क्लास में हम बताएंगे आपको EMRS अकाउंटेंट पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे। इट मीन्स आपका 20 नंबर का इसमें आ जाएगा और आपका रिटन है कितने नंबर का? 60 नंबर का है। 60 मार्क्स का रिटन है और 40 का ऑब्जेक्टिव है। कुछ रिटन क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे और हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे आपको। आज तो केवल क्वेश्चन बताएंगे आपको क्या क्या आ सकते हैं, इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बीच अंतर क्या है? इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द परचेस, नो परचेस नहीं है, एक्सप्लेन द प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। लेखांकन में विवेकशीलता या रूढ़िवादिता की अवधारणा को स्पष्ट करना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत खाते, इट मीन्स पर्सनल अकाउंट में लेन देन को जर्नल का नियम क्या है? आपको पर्सनल अकाउंट में लेन देन जर्नल का नियम बताना है। इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज़ द रूल ऑफ जर्नलाइजिंग ट्रांजेक्शन इन अ पर्सनल अकाउंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, उसका लेजर भी बनाना हो सकता है और उसका रूल भी लिख सकते हैं आप, जो भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। वे कौन सी 3 प्रकार की त्रुटियां हैं जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं? ये आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका रिटन और MCQ आएगा, वो भी कवर हो जाएगा। अभी तो हम केवल आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके आंसर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा आ गया फाइनल अकाउंट से, अंतिम खातों में अशुद्ध ऋणों के लिए प्रावधान। ये है प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स रिलेटेड इन द फाइनल अकाउंट। जो प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स होता है फाइनल अकाउंट से कैसे रिलेटेड होता है, उसका उपचार कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके GFR 2017 एंड जेम। GFR क्या है? ये आपके हो जाएंगे जनरल फिनेंशियल रूल्स हो जाएगा GFR, और जेम आपका गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस हो जाएगा। तो GFR 2017 का बहुत इंपॉर्टेंट है और जेम तो आपका 2016 का है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर GFR 2017 के तहत बिना किसी कोटेशन के माल की सीधी खरीद की अधिकतम सीमा क्या है? ये आपको क्वेश्चन देगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। GFR का फुल फॉर्म जनरल फिनेंशियल रूल्स 2017। अगला है बयाना जमा राशि को परिभाषित करें और सरकारी निविदाओं में इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपको डिफाइन करना है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD को डिफाइन करना है। अगला है गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस का उद्देश्य आपको बताना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस। जेम से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर क्या है, अंडर GFR व्हाट इज़ ए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। GFR के तहत सीमित निविदा पूछताछ क्या है? LTE बताना है आपको इसमें। अगले कुछ क्वेश्चन आपके टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग से हैं। पहला क्या है, नई कर व्यवस्था, न्यू टैक्स रिजीम आपको बताना है कि तहत व्यक्तियों के लिए वर्तमान टैक्स स्लैब दरें क्या है। न्यू टैक्स रिजीम बताओगे, स्लैब बताओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, ये आ सकता है, या तो इसकी स्लैब बतानी आ सकती है। अगला है प्रमाणन, इट मीन्स वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन आपको बताना है, इसमें डिफरेंस बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TDS। TDS का फुल फॉर्म, ये तो मान लो MCQ में आ सकता है। TDS का फुल फॉर्म
और इससे काटना कब अनिवार्य है, ये आपका रिटर्न में आ सकता है। फिर क्या है, व्हाट इज़ एन इंटरिम ऑडिट, मतलब आंतरिक अंकेक्षण क्या है और क्यों किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है विच एक्सेल फार्मूला इज यूज टू लुक अप डेटा इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए टेबल। तो देखिए इसमें एमसीक्यू में आपका 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि कंप्यूटर के पूछ ले, क्योंकि जम पोर्टल का नॉलेज आपको होना चाहिए, तो जम के लिए कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो एक्सेल वगैरह के क्वेश्चन 1-2 पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही है MS एक्सेल एंड बजटिंग। हाँ, बजटिंग में भी आपको एक्सेल वगैरह आना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, टेबल के किसी विशिष्ट कॉलम में डेटा खोजने के लिए एक्सेल फार्मूला का उपयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। अगला है MS एक्सेल में पिवट टेबल बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, ये MCQ पूछा जा सकता है, अगर इसका MCQ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शून्य आधारित बजटिंग ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अगला है, यदि कैशबुक क्रेडिट बैलेंस दिखाती है तो इसका क्या अर्थ है, इफ़ द कैशबुक शोज ए क्रेडिट बैलेंस व्हाट डज इट सिग्निफाई, उसका मीनिंग बताना है। फिर इंग्लिश में देखो, हाउ डू यू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, GPR आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, GPR कैलकुलेट करना है आपको, ये क्वेश्चन है। ये इसमें क्वेश्चन हमने जितने बताए हैं सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट पे संपर्क कर सकते हैं, 9696944475 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको PDF भेज देंगे। और इसके आंसर, ये 15 से 16 क्वेश्चन है लगभग, तो इसके आंसर जो हैं अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।